बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक बहुत ही खूबसूरत शायरी की किताब जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, नुस्खा हाय वफ़ा फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, बहुत ही मशहूर शायर और बहुत ही अच्छे शायर जिनका कलाम बहुत ज़्यादा पढ़ा भी जा गया है। ये उनकी सारी किताबों का मजमूआ है। ये किताब मुझे गिफ़्ट मिली थी टू मिस सायरा कमल फ्रॉम नवंबर 16 को। ये मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले मेरी सालगिरह पे मुझे गिफ़्ट की थी और हालांकि मैंने फ़ैज़ को उससे पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर मैंने जब ये अभी भी मैंने ये जो नुस्खा है ना पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, क्योंकि फ़ैज़ की शायरी को पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए समझने के लिए। तो लेकिन मैं फिर भी दरमियान में से तो पढ़ती हूँ, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं पढ़ा। ये इनकी सारी 8 किताबें हैं, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, ज़िंदा नामा और ये नुस्खा है वफ़ा इसका मजमूआ है। ठीक है, ये पहली मेरा ख़्याल इनकी किताब जो नक्शे फरियादी है उसके है ये अशार वगैरह। ये फ़ैज़ का एक ऐसा शेर जिसको पढ़ के तो बस मैंने सोचा था कि अच्छा ये फ़ैज़ का शेर है। रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। बहुत ही खूबसूरत शेर। ये दोनों अशार बहुत ज़्यादा यानी कि हिट भी हुए और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इनमें फ़ैज़ की किताब का ये क्योंकि मजमूआ है, इनके आपने ये नज़्म सुनी होगी ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये काफ़ी गुलकारों ने इसको गाया भी है और ये बहुत ज़्यादा हिट हुई थी ना। दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। फ़ैज़ की जो शायरी है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। आपको पता है शायर जो है और राइटर जो होते हैं ना, वो मुआशरे का बहुत ज़्यादा हसास तबका होते हैं और मुआशरे में जो कुछ भी होता है उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और वो उसका असर उनकी शायरी में भी नज़र आता है ना। तो बस फिर फ़ैज़ ऐसे ही शायर थे। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है। ये तो मुझे टीना सानी याद आ गई ना, इन्होंने बहुत अच्छी ये नज़्म पढ़ी थी ना। इकबाल, सियासी लीडर के नाम, सर मकतल, ये कवाली, ये आपने देखा था एक कवाली ये भी थी ना, हम भी देखेंगे कहाँ है मंजिल साहिर की, और ये इनकी भी एक ऐसे ही है उसी में। तुम आए हो न शब इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है, तुम्हारी याद के जब ज़ख़म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत शायरी। और ज़िंदा की एक शाम, ये मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट जॉब में थे और फिर गिरफ़्तार भी हुए थे। उस वक्त के हालात थे ऐसे, उनके अपने बस कुछ होते हैं, इश्यूज़ होते हैं शायरों के उनकी शायरी में, फिर उस वजह से काफ़ी परेशानियां भी होती हैं। साबिक मेजर मोहम्मद इसहाक, इनके काफ़ी ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने इनके बारे में ना रुदाद कफ़स, यानी कि ये जब थे कैसे वो टाइम गुजारते थे वहाँ पे, और वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा हिट हुई है ना। इन्होंने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शायरी की है ना, जब ये जेल में होते थे। और ये देखें ना, जैसे सेंट्रल जेल हैदराबाद में एक अजनबी खातून के नाम खुशबू का तोहफ़ा वसूल होने पर हबीब अंबर दस्त, किसी के दस्ते अनायत ने कुंज जिंदा में किया है आज अजब दिल नवाज़ बंदोबस्त। ये बड़ी प्यारी नज़म है ना, ये आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ना। ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। फिर इन्होंने ना दिखाया इनकी जो देखे वो आपको मैं बता रही हूँ ना कि इनके दोस्तों ने इनके मुतालिक जो जो राय दी है, इनके बारे में जो वाक़यात बयान किए हैं, वो सारे इसमें ना तहरीर है ना। क्योंकि इसका ये फ़ायदा होता है ना कुलियात का, कि इसमें वो सारी चीज़ें इकट्ठी एक की हो जाती है ना, हर एक सारी बुक्स। ये जैसे देखें फ़ैज़, तर्जुमा सहर अंसारी। मैं फ़ैज़ से को 20 साल कबल इस वक्त मुतारिफ़ हुआ था जब वो एमए कॉलेज में लेक्चरर थे, अमृतसर में। ये उनके वहाँ के दोस्त ने उनके बारे में लिखा हुआ है। और इसी तरह ये हाँ जी, मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन से एक गुफ्तगू,
यह इशफ़ाक़ अहमद का बड़ा मज़े का इसका है ना, मेरा और फैज़ साहब का नज़रियाती इख्तलाफ है। मैं एक शरई आदमी हूँ और फैज़ साहब मलामाती सूफ़ी हैं। इनका सूफ़ीज़म की तरफ भी कहते काफ़ी ज़्यादा रुझान था ना। ठीक है, पंजाबी नज़्मा, पंजाबी भी लिखा हुआ है, पंजाबी पढ़ना वैसे ज़रा काफ़ी मेरे लिए मुश्किल होता है ना। और ये ना जी हाँ जी, ये देखें मियो हॉस्पिटल में, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फ़कत एक घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। ये उन्होंने हॉस्पिटलाइज जब थे तब लिखा। ये वो वाक़या मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो वाक़या जो है ना वो काफ़ी तवील है ना। तो आप ना इनका जो नुस्ख़ा है वफ़ा का ये वाला जो है, ये मकतबा कारवां, ये आप अगर नुस्ख़ा लेंगे ना तो इसमें आपको काफ़ी वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि इनकी डिटेल इनके बारे में, जैसे कि ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनकी पैदाइश से लेकर उनकी सारी जॉब कहाँ पे हुई, वो गिरफ़्तार कब हुए और वो फिर कब बीमार हुए, फिर कब उनको रिलीफ़ मिला, वो सारी बातें जो है ना। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, ये भी एक बड़ी ना तहरीक थी ना, हमने लिटरेचर के पढ़ी तो थी। अब तो वैसे शायद मुझे लगता है कि हालात काफ़ी चेंज हो चुके हुए हैं। अब तो बहुत ज़्यादा जमहूरियत है, आज़ादी है। हम तो कहते हैं ना, खड़े होकर किसी को गालियाँ दे रहे होते हैं तो वो बेचारा भी चुप करके सुनता ही जा रहा होता है। तो लेकिन उस वक्त तो जो था ना, टाइम कुछ ऐसा था कि शायरी में भी अगर कोई ऐसी बात हो जाती थी तो कहते हैं शायर वगैरह पकड़े जाते थे। क्या क्या कह सकते हैं ना, ये इन चीज़ों को तो एक तरफ हट के आप इनकी शायरी को देखें। शायरी बहुत खूबसूरत है और इसीलिए पढ़ें शायरी को। अपने अगर आपको शायरी पढ़ने का शौक़ है ना तो अपने उस एहसास को तस्कीन देने के लिए इस शायरी को पढ़ें, लेकिन इतना ज़्यादा उससे ज़्यादा आगे गहराई में ना जाएं। मुझे तो ये थोड़ी सी कुछ बातों को इसलिए पता है ना कि क्योंकि मैंने ओरिएंटल से एमए किया, तो वो हमारे तो ये क्वेश्चंस होते थे ना, तो इसलिए हमें वो शायरों की ज़िंदगी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में ना तनकीदी लिहाज से सारा कुछ, सारे पहलू देखने पड़ते थे क्योंकि हमने पेपर्स देने होते थे ना। वरना अदरवाइज़ नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं ये चीज़ें, वरना अदरवाइज़ इनका कोई इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। शायरी पढ़ें, इंजॉय करें, बस इससे ज़्यादा और क्या है। हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवा न थे। मंटगमरी जेल, पता नहीं कौन कौन सी जेलों में बेचारे गए हुए थे ना, क्या कह सकते हैं। वैसे सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने इन जेलों में जाके शायरी की, हत्ता कि वो हॉस्पिटल में भी जाके शायरी की, और उन्होंने अपनी उसको यानी कि कियानी ईरानी तलबा के नाम अपनी उन सलाहियतों को ख़राब नहीं होने दिया ना। ये बहुत अच्छी बात है ना, इसका पॉजिटिव हुआ आप ये देखिए ना। फैज़ मीला भी एक बड़ा मशहूर होता था, टीवी पे होता था ना काफ़ी ज़्यादा, तो उससे तो इतना पता नहीं था, फिर जब बाद में पढ़ा तो फिर पता चला कि क्या हुआ सारा ना। तो बहरहाल फैज़ एक बहुत ही अच्छे शायर, और अगर आपने उनका नुस्ख़ा हाय वफ़ा नहीं पढ़ा तो वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये इनकी किताबों का, सारी किताबों का मजमूआ है ना। और ज़ाहिर है अब वो हम में नहीं है तो नई किताब तो नहीं आएगी, तो ये एक बहुत अच्छी किताब है शायरी पसंद करने वालों के लिए। तो आपने इस किताब को ज़रूर पढ़ना है और बताना भी है कि आपको किताब कैसे लगी। अगर आपने फैज़ को पढ़ा हुआ है तो वो आपको कैसा लगा था, फैज़ की शायरी कैसी लगी थी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।